क्या आप पहली बार घर खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ सस्ता होम लोन ढूंढना ही काफी नहीं है। कई लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी ईएमआई हजारों रुपए बढ़ जाती है और पूरे लोन पर लाखों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। अच्छी बात यह है कि इन गलतियों से पहले ही बचा जा सकता है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि पहली बार घर खरीदने वाले लोग सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं और आप उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहली गलती है अपनी क्षमता से ज्यादा महंगा घर खरीद लेना। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि बैंक जितना लोन देने को तैयार है उतना लोन ले लेना चाहिए, लेकिन बैंक की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी और आपकी आर्थिक क्षमता दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने ईएमआई में चला जाएगा तो बाकी खर्च, बचत और निवेश पर असर पड़ेगा। वित्तीय विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि आपकी कुल ईएमआई आपकी मासिक आय के लगभग 35 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है कम डाउन पेमेंट करना। कई खरीदार चाहते हैं कि जितना हो सके उतना ज्यादा लोन मिल जाए ताकि जेब से कम पैसा लगाना पड़े, लेकिन ऐसा करने से लोन की रकम बढ़ जाती है और उसी के साथ ब्याज भी बढ़ जाता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट कर पाते हैं तो ईएमआई भी कम होगी और पूरे लोन की अवधि में लाखों रुपए का ब्याज भी बच सकता है। तीसरी गलती है सिर्फ कम ब्याज दर देखकर लोन चुन लेना। कई बार बैंक शुरुआती समय के लिए आकर्षक ब्याज दर ऑफर करते हैं, लेकिन बाद में दरें बदल सकती हैं। इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस, प्रीपेमेंट रूल्स और दूसरे सभी खर्चों को समझना जरूरी है। इसलिए कम ब्याज वाला लोन भी कुल मिलाकर महंगा साबित हो सकता है। चौथी गलती है लोग अवधि यानी टेन्योर बहुत लंबा चुन लेते हैं। लंबी अवधि चुनने से ईएमआई जरूर कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज काफी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 20 साल और 30 साल के होम लोन में ईएमआई का अंतर ज्यादा नहीं होता, लेकिन कुल ब्याज का अंतर कई लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जितनी ईएमआई आराम से भर सकते हैं उसके हिसाब से ही कम अवधि का लोन चुनें। पांचवी और सबसे आम गलती ये है कि इमरजेंसी फंड खत्म करके घर खरीद लेना। कई लोग डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी पूरी बचत खर्च कर देते हैं। इसके बाद अगर नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए तो ईएमआई भरना मुश्किल हो सकता है। इसलिए घर खरीदने के बाद भी कम से कम 6 महीने के खर्च और ईएमआई के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर बचा कर रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। घर खरीदते समय सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत नहीं होती बल्कि स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्ज, शिफ्टिंग और दूसरे कई खर्चे भी होते हैं। अगर इनका पहले से हिसाब नहीं लगाया तो बाद में बजट बिगड़ सकता है। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो ये भी समझना जरूरी है कि भविष्य में ब्याज दरें बदलने पर आपकी ईएमआई या लोन की अवधि बढ़ सकती है। इसलिए हर साल अपने लोन की समीक्षा करें। अगर अतिरिक्त पैसे मिले तो समय समय पर पार्ट प्री पेमेंट करके ब्याज का जो बोझ है वो काफी कम किया जा सकता है। तो अगर इस पूरी स्टोरी का निष्कर्ष आपको एक बार बताऊं तो ये होगा, देखिए, पहली बार घर खरीदना जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आने वाले 20 से 30 साल तक आपकी जेब पर असर डाल सकता है। इसलिए घर चुनने से पहले अपनी क्षमता के अनुसार बजट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश कीजिए, लोन की सभी शर्तें ध्यान से पढ़िए, जरूरत से ज्यादा लंबी अवधि का लोन लेने से बचिए, हमेशा इमरजेंसी फंड अपने पास रखिए। थोड़ी सी भी समझदारी आपको भविष्य में लाखों रुपए बचा सकती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।